देखिएगा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों की रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह कैसे होगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। एक तो मानक विधि का प्रयोग नहीं करना है, वापस लिख लीजिएगा कॉपी में। नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स। तो एक तो मानक शब्द का प्रयोग नहीं है, नहीं करना है। दूसरा केवल शब्द अगर आ गया तो नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, आप वर्गीकरण, मतलब ही यही बस वर्गीकरण क्लासिफिकेशन वाला नहीं करना है। नामकरण नहीं करना है, नामीकरण, बच्चों का नाम नहीं रखना है। गधा नंबर 1, गधा नंबर 2, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। हाँ, ही और भी ऐसा वाला जो वर्ड है, केवल, एक ही, है ना, एकमात्र। एक और हो जाता है क्या, तुलना करना, कंपैरिजन। तो ये निगेटिव वर्ड्स है, अगर ये आ रहे हैं प्रश्न में तो ज्यादातर चांसेस है कि वो क्या होगा, आपका गलत होगा। हाँ मतलब वही है, सिर्फ वर्ड भी इसी में आ जाएगा। तो देखते हैं जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो कैसे होगा, जो अभिभावकों को दिया जाएगा। तो क्या क्या बताने की कोशिश की गई है इसमें, देखिएगा। पहला बोला है मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित होगा क्या, नहीं। दूसरा बोला है विद्यार्थी की प्रगति और विशिष्टता का प्रतिबिंब होगा, हाँ हो सकता है, हो सकता है। इससे अगर अच्छा आंसर मिल जाएगा तो वो उसको टिक करेंगे, लेकिन ये निगेटिव तो नहीं है, ये याद रखो। फिर देखते हैं क्या विद्यार्थियों के प्रदर्शन को उनके सहपाठी से तुलना करेंगे क्या, तो तुलना तो गलत हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं, मतलब तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा क्या अपने पास, ये। तो बी क्या हो जाएगा हमारा, सही होगा। नेक्स्ट, हाँ, हेतल घर में गुजराती बोलती है, इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रवाह है। उसके विद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिंदी है, वह यह भाषा नहीं जानती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय को क्या करना चाहिए। तो आपने देखा बहुभाषावाद को बढ़ावा दिया गया था, और जिससे आपसी संस्कृति और समानता का माहौल बनेगा। तो पहले क्या है, हेतल को सिर्फ हिंदी बोलने के लिए बोलना चाहिए क्या, उसको तो आता ही नहीं है, क्या करेगी बेचारी। फिर क्या, बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। हाँ, पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। लेकिन देख लेते हैं आगे। और अध्यापकों को कहना चाहिए कि उसने जो भी घर में सीखा है सब भूल जाए, ठीक है, गजनी बन जाए पूरी, ठीक है। तो गलत है, और ये भी क्या है, गलत। तो ज्यादा सही कौन सा है आपका, बी। फिर सभी छात्रों के लिए अधिगम की सुविधा के लिए SEDG, सस्टेनेबल एजुकेशनल डेवलपमेंट गोल, सतत शिक्षा विकास लक्ष्य बोलते हैं ना इसको, पर विशेष, ये 2015 में आया था, भारत सरकार ने इसके बारे में 15, तभी 16 में क्या होता है, एक नया टीम बनेगा। कौन सा नया टीम बनेगा, यहां देखो। तो 2015 में जब ये शिक्षा नीति सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाने के लिए जब विचार किया गया था, तब इसमें क्या हुआ था समझिएगा। इसके बाद ही TSR सुब्रमण्यम को कामान सौंपा गया था कि आप समीक्षा कीजिए करके, रिव्यू दीजिए हमारी शिक्षा नीति पर। इसी के बाद तो इसमें क्या बोला था कि शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा दायरे में डैश और डैश शिक्षा को शामिल करते हुए शिक्षक सीखने के लिए कई मार्गों को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक किया जाए। तो क्या कौन सी प्रकार की शिक्षा याद रखें, देखो गैर औपचारिक वाला तो हम मानते नहीं है, तो 2 प्रकार की शिक्षा मैंने 3 बताए होंगे, लेकिन मैंने बोला था 2 को मुख्य बोला था, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। तो औपचारिक का मतलब क्या है, जो आपको स्कूल में प्रॉपर सिटिंग के साथ एजुकेशन दिया जा रहा है वो, लेकिन आपको टीचर ऐसे भी गाइड करता है। जैसे मान लेते हैं क्लास में आप मेरे से पूछ रहे हो तो वो औपचारिक हो गया, क्लास के बाहर पूछ रहे हो तो अनौपचारिक है।
तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा क्या है बच्चों को देनी चाहिए। फिर क्या है, तैयारी कक्षा या बाल वाटिका की स्थापना प्रस्तावित है। तैयारी कक्षा बाल वाटिका के लिए बच्चे की आयु सीमा क्या है? आप ध्यान रखना 3 वर्ष नहीं है इसका आंसर, ठीक है। क्या है देखिएगा इसमें, तो जैसे एलकेजी, यूकेजी और आपका क्या है बाल वाटिका 1 और 2, तो यहां पर क्या था 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6, तो ये आपको 6 नहीं 5 याद रखना है पहला, ठीक। तो क्या याद रखना है 5। और बच्चा जितने भी क्लास में हो, कितने भी क्लास में रहे और उसका एज जब पूछा जाए तो बस 5 जोड़ दीजिएगा। जैसे मान लो कक्षा 3 में है, कक्षा इधर 3 है, बच्चे का एज कितना है अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 8, 8 से 9 साल ऐसे याद रखना है। अगर कक्षा 6 में है तो क्या होगा, 6 5 11, 11 से 12 साल। फिर अगर मान लो कौन से क्लास में, 9th में, तो 9th कितना हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे 14 to 15। देख लो नहीं तो यही आ रहा है कि नहीं, टेबल बनाए हैं ना हम लोग, देखो तो। हाँ बस ना 5 ऐड करना है, ये ध्यान रखिएगा। देखो कक्षा 3 में क्या है, 8 से 9 लिखे। फिर कक्षा 6 देखो इधर ऊपर, इधर इधर नीचे में है ना, 11 से 12 लिखे। और वैसे ही कक्षा 9 में क्या लिखे नीचे, 14 से 15, सब जगह वही लिखा है। तो क्या कैसे देखना है, 5 ऐड करना है और फिर 1 साल का इंटरवल लेके चलना है। जैसे तीसरी में है कक्षा 3 में, तो +8 मतलब +5 करेंगे, 8, 8 से 9। 6 में क्या हो जाएगा, 11 से 12, 9 मतलब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14, 14 to 15। ये ऐसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में मूलभूत साक्षरता संख्यात्मकता के संबंध में, मतलब ये जो लिखा हुआ ये क्या है आपका, FLN है ना, FLN है तो लिखा भी हुआ है ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी के लिए। NIPI क्या उद्देश्य है, तो साक्षरता संख्यात्मक में शुरुआत में देरी करना है क्या, नहीं। रटकर याद करने पर गलत। यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक छात्र कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर सके। तो ये हो जाएगा कौन सा आपका सी। ECCE का फुल फॉर्म क्या है, अर्ली, इसका मतलब क्या है आपका अर्ली। फिर सी से क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये कहां पर दिख रहा है आपको, लास्ट वाले में, तो ये डी में दिख रहा है। इसका उल्लेख भी हुआ है जो NCERT टीचरों को ट्रेनिंग देने वाला है, कहा आंगनबाड़ी वालों को, 1 साल और 6 महीने का। तो उस समय हम लोग इसको पढ़े हैं ना। हाँ 6 महीना। NCERT एक कार्यक्रम निर्धारित करेगा, प्रोग्राम चलाएगा, NCERT देगा ट्रेनिंग, है ना, NCERT ट्रेनिंग देगा। नेक्स्ट, कितने आधार स्तंभ बताए गए हैं, 5। क्या क्या, ए और EQ। ए का बताओ क्या है, फिर अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी और क्वालिटी, ठीक है। तो ये 5 आधार स्तंभ बताए गए हैं। किसकी सिफारिश की गई है, बहुभाषावाद। कितने स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा, त्रिस्तरीय भाषा। अब त्रिस्तरीय भाषा में पहला भाषा कौन सा होगा, है ना, पहले स्थानीय भाषा मातृभाषा, है ना, फिर सेकंड अंग्रेजी रहेगा और थर्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा, हिंदी। नहीं रहेगा, जैसे छत्तीसगढ़ में नहीं है, थर्ड भाषा नहीं रहेगा, बस 2 ही भाषा रहेगा। हम्म, कर सकते हैं लेकिन अगर हाँ, हर एक स्टेट उसको लागू करे वो है भी नहीं रेगुलेशन।
मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, तो क्या बोला गया है, 360 डिग्री बहुआयामी। तो बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल, और किन 3 डायमेंशंस पर जोर दिया गया है? हाँ, संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, फिर आपका भावात्मक, और एक क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक बोलते हैं ना, गत्यात्मक। तो ये क्या हो जाता है, साइकोमोटर, है ना, तो साइकोमोटर, तो ये आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर, तो ये आएगा, इसमें क्या आएगा, सी आएगा ना। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बढ़ावा नहीं दिया गया? उपयुक्त तकनीकी शिक्षा तो देंगे, सुविधा देना पड़ेगा, है ना, ये है, कहीं है। उपयुक्त इमारती ढांचा भी होना चाहिए। हम हर एक टीचर के लिए क्या मतलब निजी शिक्षक नहीं दे सकते, हाँ, जो इसको जरूरी है विशेष अनिवार्य शिक्षा, इसके लिए नहीं बोला गया है। मतलब ये हम सब दे सकते हैं, अगर मान लो उसको जरूरत पड़ रहा है 1-to-1 काउंसलिंग की, तो देंगे। अगर बच्चों को 1-to-1 काउंसलिंग की जरूरत है तो वो प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन विशेष अनिवार्य शिक्षा नहीं देंगे। विशेष शिक्षा जो है दिव्यांग बच्चों के लिए नहीं है। विशेष शिक्षा किसके लिए रहेगा, जो, हाँ, जिनको अलग से, हाँ, उनको विशेष शिक्षा देंगे। तो ये इसमें ये नहीं आएगा ना, अनिवार्य विशेष शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम कैसा होना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल, ताकि करके सीखना, ये आएगा। प्रयोगात्मक होगा। कहां से गलती कर रहे हो? गलती हो गया इनसे ना, बहुत जल्दी में है, ठीक है। हमारे एक टीचर थे मालूम है, क्या बोलते थे, ज्यादा वीरता ना दिखाओ नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, ठीक है, तो हड़बड़ी मत करो। देखो, टफ क्वेश्चन गलत हो रहा है तो सबका गलत हो रहा है, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, मतलब आप अपने बाहर जाने का रास्ता खुद तैयार कर रहे हो जाएगा फिर। ध्यान रखो, 2-3 बार हो गया आपसे ऐसी गलती। संज्ञानात्मक तो ये तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, आपका क्या आएगा, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। अभी थोड़ी देर पहले बताए उस चीज को आप, और हड़बड़ी में हुआ होगा आपका, ठीक। क्या प्रस्तावित करती है, तो कटौती तो हो ही गई है, सिलेबस में कम हो गया है। लचीलापन में वृद्धि, रटन को महत्व दिया गया है क्या? नहीं। विवेचनात्मक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, इसको बढ़ावा दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1-4। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्री, मतलब पहले क्या था अब क्या करना है, वो बोला गया है। तो संरचनावादी के जगह व्यवहारवादी, देखते हैं। रटने पर आधारित अधिगम के स्थान पर क्या लेकर आना है, अवधारणात्मक समझ। अभ्यास नहीं, देखो खोज तो हमको करना है, खोज होना चाहिए। और ये का आकलन के आकलन वाला जो है वो बताओ, का आकलन का मतलब ये अच्छा है, और ये क्या है, अच्छा नहीं है। का आकलन मतलब ऑफ, इसको योगात्मक है, और ये क्या है आपका रचनात्मक है। तो रचनात्मक अच्छा है और ये योगात्मक अच्छा नहीं है, तो यहाँ का इसको छोड़कर इसको अपनाने बोला है क्या? नहीं। अन्वेषण अच्छा है, लेकिन ये क्या है, अभ्यास गलत। तो अन्वेषण करेंगे तो सीखेंगे, बच्चे करके सीख जाएंगे, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएगा, है ना। हमको क्या करना है, ये, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान रखना है, रटना वाला पर छोड़ना है, और क्या करना है, अवधारणात्मक समझ बढ़ाना है। हिंदी में अलग अलग दिया है, इंग्लिश वाला आप वर्ड याद रखें, किस पर बल देता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाएं, कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? बताओ, बताओ। हाँ, ए और सी, पक्का? कैसे आएगा बताओ। हाँ, ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज है और एक प्रिपरेटरी स्टेज है।
तो एलकेजी, यूकेजी और बाल वाटिका। लेकिन कक्षा 1, कक्षा 2, 3, 4 और 5, तो फाउंडेशनल स्टेज भी आएगा और प्रिपरेटरी स्टेज भी आएगा। तो फाउंडेशनल स्टेज और ठीक है, ठीक, बताओ। क्वेश्चन सेम है, हिंदी में अलग अलग लिखा है ना, ध्यान रखना है, इंग्लिश में सेम है। वैचारिक समझ बोला है और यहाँ पर बोल दिया संप्रत्ययी समझ। हाँ, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? क्या रटने की क्षमता का परीक्षण? नहीं। पुनरुत्पाद, याद करने की क्षमता को मापना? नहीं। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में मदद करना? हो सकता है। तुलना करके मापदंड बताना? गलत। ठीक है, सी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया है? प्रत्येक विद्यार्थी की विशेषताओं को पहचानना और उसे बढ़ावा देना, मतलब देखो नहीं बोला है ना, तो ये तो कर सकते हैं। फिर रट्टा मारकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने के बजाय संप्रत्यय समझ पर बल देना चाहिए, ये भी सही है। किसी का आंसर यही तो नहीं ले लिए? ठीक है। फिर क्या बोला है? सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, तार्किक निर्णय करने, नवाचारित के प्रोत्साहित के लिए विवेचना चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी सही है। और क्या है? इनाम और दंड का इस्तेमाल करना चाहिए, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो डी गलत है इसमें। किस और बदलाव प्रस्ताव करती है? नहीं, तो भी गलत हो जाता, तो भी गलत हो जाता है, इनाम वाला गलत हो जाएगा, प्रलोभन हो जाएगा ना वो। या सीखना कि कैसे सीखना है, बाकी तो सब गलत हो जाएगा। रट्टा मारकर सीखना गलत, पाठ्यक्रम में वृद्धि करना गलत हो जाएगा, और फिर क्या है? मानकीकरण, ये भी गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए कैसे? अन्वेषण और खोजोन्मुखी। राष्ट्रीय, हाँ, राष्ट्र क्या लिखा है? सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों को अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र उनसे जुड़े हुए होने चाहिए, संलग्न। बाकी सब गलत है, ये गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, मानकीकृत, ये सब गलत वर्ड है। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में समिति जो अपनी क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? समीक्षा रिपोर्ट, किसने किया था? सुब्रमण्यम, TSR सुब्रमण्यम ने किया था। तो जो अब नहीं, 5 3 का स्क्वायर 4, अलग ही लॉजिक लगा रहे हो नहीं, और तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा फिर। हाँ, कितना साल स्कूल में देना पड़ेगा फिर? 5 + 9 + 4 कितना हो जाएगा? 18 साल। ठीक। शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? तो कक्षा, जरूरत पड़ने पर 8वीं या आगे भी जारी रख सकते हैं। न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का हो जाएगा, तो कब तक? 2030 तक। 2017 में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, प्रारूप समिति, के कस्तूरी रंजन। हाँ, पूर्व इसरो। यहां देखिएगा, उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात GER कितना करना है? कब तक? 2030 तक कि 2035 तक? ठीक है,
हाँ, 2030 तक क्या बोला गया है, स्कूली शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, है ना, और स्कूली शिक्षा प्लस प्रौढ़ शिक्षा। अब ये बताओ कि कितना परसेंट करना है 2030 तक, 100% करना है, और इनको हम 2035 तक केवल 50% ही कर पाएंगे। फिर NEP 2020 MHRD द्वारा खाली स्थान की प्रस्तावना की मांग की गई है, तो यही है FLN। तो जब शिक्षा मंत्रालय, अब ये जो है ना, ये ध्यान रखेगा, जो MHRD है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, तो ये जो है इसको क्या बोला गया है, शिक्षा मंत्रालय बोला गया है ना, यहीं से नाम चेंज हो गया ना वापस, मंत्रालय। हाँ, अब जो है ह्यूमन, जो आपका रिसोर्स है, क्या मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट वाला जो है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब उसका नाम क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, जब इससे पहले जब NEP आया था ना, उसको शिक्षा मंत्रालय ही बोला जाता था 86 में। फिर जैसे 86 में आया तो उसको बोल दिया नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलेंगे करके। फिर जब 2020 में आया तो बोले नहीं, अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं, वापस से वो क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय होगा। मूल्यांकन केंद्र, इसमें R का मतलब और A का मतलब बताओ। इस A का मतलब क्या है, असेसमेंट, वेरी गुड। रिव्यू, रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर होलिस्टिक, है ना, नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। और ये क्या है, परफॉर्मेंस। फिर स्कूली शिक्षा में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं, 3 से 18। NEP 2020 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुझाया गया दूसरा नाम क्या है, वही है ना, दिव्यांग ही शब्द यूज किया गया है। जब RTE पढ़े थे तो वहां पर भी बताए थे, या तो फिर उसमें पढ़ते हैं आप समावेशी शिक्षा में, जब RTE पढ़ते, सॉरी, आर RPWD एक्ट पढ़ते हैं, वहां पर भी बताया था कि अब जो है विकलांग शब्द के जगह दिव्यांग, इंग्लिश में ही दिव्यांग बोलते हैं ना, दिव्यांग ही शब्द यूज किया जाता है। माध्यमिक स्तर में 6 से 8, मिडिल स्टेज में क्या आएगा, 6 से 8। इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक हुआ है ना परीक्षित, ध्यान रखना, ये ना हिंदी में सही है, इंग्लिश में क्या लिख दिया है, सेकेंडरी लेवल बोला है। तो आपके हिसाब से आंसर आप 9 to 12 ले लिए होंगे मेरे ख्याल से, क्या लिए हैं? नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा, वो मेरा मिस्टेक था, मैं ध्यान नहीं दिया था, एग्जाम में करेक्ट पूछेगा आपको। आकलन के संदर्भ में NEP 2020 का क्या प्रस्ताव करती है, तो विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। ठीक है, देखते हैं। प्रत्यास्मरण, प्रत्यास्मरण का मतलब है याद करने वाला, आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, ये तो नहीं होना चाहिए। आकलन के योगात्मक तरीका नहीं, और परीक्षा के लिए नहीं। तो अब देखो ये तीनों तो हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या है, यही A। NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है, पहला दिया है रोजगार, तो नहीं है। बेहतर दुनिया नहीं है, बुनियादी। निशुल्क शिक्षा नहीं है, क्या है, रचनात्मक क्षमता में वृद्धि करना, मतलब ये है ना ऐसा, क्या है उद्देश्य, प्रत्येक छात्र की रचनात्मक क्षमता का विकास है। निपुण भारत, निपुण भारत योजना की शुरुआत कब हुई है, 5 जुलाई 2021। फोटो दिखा के भी बताया था ना, लिखवाओ नहीं लिखवाओ, उसने प्रोनाउंस किया है पूरा, फोटो के साथ है, देखे। आ, आप में से जब मैं लिख रहा था रमेश पोखरियाल, तो आप में से पीछे, आप में से किसी ने बोला भी था निशंक करके, है ना, तो बोला हाँ उनका जो नाम है एक ये भी है। हाँ,
ठीक। हाँ, निपुण, हाँ निपुण का क्या है, क्या आएगा इसमें? इतना जल्दी में क्यों भाई? यहाँ क्या लिखा है? प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ लिख दिया है नंबर, है ना, न्यूमेरेसी आना चाहिए। क्या लिखा है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। निपुण भारत मिशन 3 से 9 वर्ष। निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, बाकी तो नहीं आएगा। नौकरी, ये छात्रों को नौकरी देना, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। आधारभूत साक्षरता संख्यात्मक ज्ञान के लिए छात्रों के अंतर्गत क्या करना, विकसित करना। निपुण भारत क्या आ जाएगा? 26 से 27। किस विभाग के द्वारा क्या किया गया है? किस विभाग के द्वारा किया गया है? स्कूली, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मंत्रालय थोड़ी बोला है क्वेश्चन में, आपको बोला है डिपार्टमेंट। सही है, मिनिस्ट्री बोलता। अच्छा, ये टेम्पल हो सकता है, स्कूल साक्षरता की जगह कुछ और ले लिया होगा, ये लिटरेसी डिपार्टमेंट होगा ना। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग। निपुण भारत कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश किसके लिए है? 5 स्तर पर है। राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल लेवल पे। क्या हो जाएगा? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। विभिन्न प्रकार की तकनीकों का क्या करके, उपयोग करके। हाँ, निगरानी, मॉडल, नोडल एजेंसी। और नोडल एजेंसी किसके अंतर्गत आएगा? समग्र शिक्षा अभियान। हाँ, कितने महीने का मॉड्यूल चलाया गया था इसमें? 3 महीने, जो कक्षा 1 के बच्चों के लिए है। इसी को ही क्या बोले थे आप? विद्या प्रवेश के नाम से पढ़ते हो। विद्या प्रवेश प्रतिदिन, मतलब 3 महीने तक रहेगा, और प्रतिदिन कितने घंटे की कक्षा है? प्रतिदिन 4 घंटे की कक्षाएं। फिर निपुण भारत योजना के अंतर्गत स्कूल मॉडल में किन्हें मदद मिलेगी? बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में। 17 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। निपुण भारत योजना का लक्ष्य ग्रेड 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्या गणना का लक्ष्य रखा गया है। बाकी तो अलग अलग रखा गया। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, पढ़ना और लिख पाना, ये होगा ना। पर ये स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त निर्माण करना, किसका निर्माण करना? साक्षरता और संख्या ज्ञान का। फिर क्या हित, सभी हितधारकों जैसे शिक्षक, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय को खालिस्तान के लिए नींव मजबूत करनी है, निरंतर चलने वाले अधिगम के लिए। ठीक, सही आएगा। फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में देखा जाएगा? एसडीजी ना, जो चालू हुआ था, ये सब नहीं आएगा। क्या रहेगा ये? सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये शायद नहीं बता पाया था मैं, ध्यान रखिएगा। इसका समय कब रखा गया है? 25 से 26। एनईपी 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा। कक्षा 1 के पहले, है ना। तो बाल वाटिका किसको बोलेंगे?
तो वहां पर डायरेक्टली मैंने लिखा देखा भी थे ना, बाल वाटिका जो लिखा हुआ है जिसको तैयारी कक्षा, और किसको बोलते हैं, कक्षा 1 के पहले की कक्षा को क्या बोलते हैं आप, बाल वाटिका के नाम से जानते हैं, है ना। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एफएलएन मिशन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किनकी क्या बोला है, खालिस्तान प्रदान करेगा, तो पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा, तो एनसीईआरटी प्रोवाइड करेगा। एफएलएन मिशन यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिशा में महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे खाली स्थान तक, है ना, खाली स्थान तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त कर लेंगे, तो कक्षा 3 तक होगा। एफएलएन मिशन खालिस्तान में दक्षता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय पहल है। बताओ, यही आएगा ना, ठीक। दिशा निर्देश किसने दिए हैं, भारत सरकार ने। एफएलएन मिशन क्या है, बताओ। ठीक, देखो, अगर थोड़ा देर पहले भी ध्यान दिए रहते तो ये भी मिल जाता। ठीक है, राष्ट्रीय पहल है। और दूसरा क्या है, एफएलएन में ही जब आप निपुण पढ़ते हो तो निपुण का फुल फॉर्म क्या पढ़ते हो आप, नेशनल इनिशिएटिव पढ़ते हो ना। ठीक है, तो राष्ट्रीय पहल है। निपुण भारत पढ़े, विद्या प्रवेश पढ़े, बाल वाटिका है, क्या नहीं है, प्रयास नहीं है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, तो ये नेशनल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसी को आप क्या बोलते हैं, एनसीएफ बोलते हैं। तो अब तक भारत में कितने एनसीएफ आए हैं, सबको जोड़ देते हैं, 15 हो गया मतलब। 1990, सॉरी 75। कहाँ से 25, 5 ना। अब तक कितने हो गए हैं, तो 5 हो चुके हैं, है ना। 5 आ चुका है, इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, तभी तो आप कॉलेज में क्या देखते हैं, सिलेबस सेमेस्टर वाइज हो गया ना एग्जाम। अब कॉलेज में जो ईयरली होता था वो क्या हो गया है, सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो इसका क्या देखना है, बेसिक देखना है, मतलब मुख्य पॉइंट बस देखना है। अभी तो आप लोग का जैसे वर्ग 1 में 2005 का एनसीएफ भी दिया हुआ है ना, आने वाले समय लेकिन वो बदल जाएगा, तो वो ये वाला आएगा। तो 2005 का जो एनसीएफ चल रहा था वो पूछा था, मतलब वो है सिलेबस में प्रॉपर, और इधर भी आप 2005 का ही पढ़ते थे पहले, लेकिन अब क्या पढ़ना पड़ेगा, 2022-23 का पढ़ना पड़ेगा। तो 2005 में आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो देखिएगा।
चलो ध्यान दो कि ये क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये पूरा उनका है यशपाल शर्मा का, है ना, ये पूरा इंट्रोडक्शन वो देते हैं। देखो यहाँ से क्या क्या अपन कॉपी करने वाले हैं वो देखिएगा, मतलब जो पढ़ना है अपने को। एक तो ये है कि जो सिद्धांत दिए गए हैं, निर्देशक सिद्धांत, वो पूरा पूरा यहीं से पढ़ना है। ठीक है, तो ये 5 निर्देशक सिद्धांत थोड़ा सा सरल करके बताऊंगा। फिर आप पढ़ते हो कि इसका जो ये है शीर्षक है वो क्या है, सभ्यता और प्रगति, जो कहाँ से लिया गया है, संविधान है ये, मैं अमेरिका से लेके आऊंगा। ए भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर की एक क्या था, निबंध था। ठीक है ना, सभ्यता, सभ्यता और प्रगति, संस्कृति नहीं, है ना। तो ये राष्ट्रीय संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं, यशपाल शर्मा। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल शर्मा अध्यक्ष रहते हैं। टोटल इसमें 38 मेंबर रहते हैं, 35 मेंबर एनसीएफ बनाने वाले और 3 जो है एनसीईआरटी के। पहले उसका हो सकता था क्वेश्चन पूछता, क्योंकि वो करंट में होता तब, लेकिन अब नहीं पूछेगा। तो 35 मेंबर आपको कहां पर दिख रहे हैं, ये दिख रहे थे, 35 हो गए। अब ये 3 जो मेंबर है वो एनसीईआरटी वाले हैं, तो पहले पूछता, अब इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर विषय सूची दिया गया है, ये देखना है कि वो, ये आ गया। तो यहाँ देखिएगा, तो ये जो है, ये पूरा जो लाइन उठाया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और किससे है, प्रगति से है। ठीक है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, तो ये यहां से। ठीक है, देखते हैं, तो ये देखेंगे। और फिर इसमें कितने चैप्टर है, तो 5 चैप्टर है, याद रखना है। कितने चैप्टर है, 5। तो हमने देख लिया क्या, पृथक्करण तो संक्षेप सार, संचालन समिति के सदस्य देखे, है ना। तो उसमें क्या देखना है कि अध्यक्ष कौन थे, यशपाल शर्मा। फिर उसके बाद ध्यान रखना है टोटल सदस्य कितने, इसके डायरेक्टर पूरे होते हैं ना, वो होते हैं कृष्ण कुमार शर्मा होते हैं। कौन होते हैं पूरे डायरेक्टर, कृष्ण कुमार शर्मा होते हैं। फिर इसमें कितने अध्याय बताए गए, तो 5, परिपेक्ष, परसेप्शन, सीखना एवं ज्ञान। फिर उसके बाद पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। फिर उसके बाद आएगा चौथा, विद्यालय में कक्षा का वातावरण। और फिर आएगा व्यवस्थागत सुधार, व्यवस्थागत सुधार। तो ये 5 चैप्टर हो गए। अब बीच बीच में इसी में क्या दिया गया है, जैसे ये 5 चैप्टर केवल नाम लिखने हैं ना, शीर्षक सभ्यता प्रगति। फिर इसमें से जो एकदम इंपॉर्टेंट है, जैसे भाषा के लिए बोला गया है, गणित शिक्षण के लिए बोला गया है, तो उन सबको ध्यान रखना है। मार्गदर्शन सिद्धांत, तो मार्गदर्शन सिद्धांत जो ऊपर लिखे हुए वही है, यहाँ पर भी वही दिया हुआ, जो बताया था ना 5 पॉइंट लिखा हुआ है करके, तो 5 पॉइंट को यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें से तो मैं इसको शॉर्ट करके बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा पूरा। इसमें भी वही बोला गया है ना, कक्षा 5 तक जो है सीखना, और ये पेज नंबर याद नहीं आ रहा, नहीं तो देखते हैं भाषा के लिए कहां पर दिया है। फिर उसके बाद ये सबसे प्रश्न पूछता है ना। जैसे ये सब लिख पाऊंगा मैं। भाषा शिक्षा के लिए बोला गया है, क्या क्या बोला गया है। और आगे देखिएगा, मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर देखो, हमारे संविधान के 350 क में क्या बोला गया है कि प्रत्येक राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा
की पर्याप्त सुविधा क्या कराएगा, व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। तो ये है, ये देखेंगे हम। तो ये है भाषा शिक्षण के लिए। फिर गणित शिक्षण के लिए क्या बोला गया है, तो ये जो 180 पेज का है तो उसको हम लोग 4 से 5 पेज में नोट्स बनाएंगे एक, ठीक है, 4 से 5 पेज का एक नोट्स बनेगा, उतना पढ़ना रहेगा। वही सारी है ना, क्लास को यहीं पर रोक रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास से यहाँ से पढ़ेंगे ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।